नमस्कार, जय उत्तराखंड पहाड़ी ब्लॉगड़ी में भी जय रावत। आशा करते हैं आप सब लोग राज खुश है इन्हीं प्यार आशीर्वाद बना के रखें। और आज हमारे गाँव में होनी चाहिए एक पूजा पाठ चनबल तो भिंडी साल बेटी यानी कम से कम 30-35 साल में है हम घर तो हम वो चलाऊँगा इंटरव्यू लेना चलो सुनाऊँगी जुबानी। तो आज हम यहाँ छा नागरजा मंदिर में नागरजा नरसिंह भैरव देवता मंदिर में तो हमारे गाँव का जो लोग यहाँ छन वही खे यहाँ छन पाठ करते हैं। हाय हाय भाई हाय क्या मांग तो पाठ होना नहीं माता रानी दर्शन करा आप लोग भी। जय हो माता रानी। पंडित जी बैठे छन तो क्या पाठ छन माता रानी का ना सभी देवता सभी है जननिया में सभी जन नरसिंह विष्णु सहस्रनाम वगैरह पाठ होंगे ना। अच्छा विष्णु सहस्रनाम अच्छा नागराजा बोला जब हाँ विष्णु जी बोला हाँ हाँ तो मतलब ये सिरपल माँ है सिरपल माँ भाई जालो साधारण पूजा साधारण है ना सूक्ष्म मतलब जो मानो जी नमस्कार चिरंजीव खुश रहो बेटा। तो जी और यहाँ छन देहरादून बेटी की तो हमारे गांव का छन तो कत साल बाद है यहाँ जी आप घर में हम तो बहुत साल बाद हैं अच्छा। 40 मतलब शादी के बाद एक बार है अच्छा और उसके बाद हम अब आ रहे हैं एक बार है सब जुड़ी तो ये प्रधान जी वगैरह बेचारों ने बारी संयोग करी तो 3 दिनों पाठ करी और बहुत अच्छा लग बहुत बढ़िया पहाड़ में तो लेकिन हम लोग उसे मतलब बहुत एक साल कुछ 14 साल पहले अच्छा तो ये नहीं छो आप देखो तब मंदिर नहीं छो अच्छा। खाली बनी छो लेकिन अपन गढ़वाल तो अपनी बस फैसिलिटी का बाना अब बच्चों पढ़ाना लेकिन अच्छो हम तो बहुत अच्छी लगी है बहुत अच्छा लोग अच्छा प्रेमी लोग सब आए मिलने ये आए बढ़िया। तो क्या सोचे आपन इस समय गौराणों की पाठ कि सब बोल दन सुनते हैं कि भाई हम पूजा करने जाना यू करना मैंने कहा हमारा भी फिर अपने सोरा भारी चनु बोल दन हमारा नागराज भैरव च नरसिंह च देवी खैर ज्वालबा देवी तो हम जब भी मौका लगा दर्शन करने आना हम देहरादून रहना। तो अभी आपन गाँव घूमना है गाँव घूमिया आप हाँ जरूर घूमला मौका लगल तो ना तो आप तो मतलब बोल ना बोल पूरी वो चेक कि भैया हम तब बता हम तक कुछ नहीं तो बहुत भाई भगवान जी थे याद कर कभी कभी अपना नीचे बहुत बढ़िया बहुत अच्छू बहुत बहुत गीत हम बहुत सुनना हमारी माँ जी भी पहाड़ से बहुत उकर सुना हम बोल क्या तब बचपन छो क्या पहाड़ी रानी क्या तेरू नौचा सेतु की बारी छो रानी नौचा रतु की बारी छो पाली नौचा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें दूर नमस्कार सबसे पहले तो आप नमस्कार आपको भी नमस्कार। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके हमारा इतना मनोबल बढ़ा इतना अच्छा पहले हम आए 25 साल पहले यहाँ आए थे लेकिन वे टाइम बिल्कुल अच्छो लगो जो बहुत ही ज़्यादा अच्छो लगो रोड वगैरह सब बहुत अच्छी थी स्कूल और जो हमारे प्रधान जी जैसे ईदगाह अच्छा चे ईदगाह हेल्पिंग नेचर से या तो हम बिल्कुल उजड़ा में आया है लेकिन उन हमारी बहुत हेल्प करी उनका तो एहसान बंद चे हम बहुत ज़्यादा ये ना लोग मतलब हम बिल्कुल आशा भी नहीं है कि ईदगाह हमारा वास्ता कर ला बोले करना लेकिन वो बहुत कुछ ये वजह से हम पहाड़ से लगाव रखना चाहना चाहिए कि अब हम मतलब हमारे लोग कद का अच्छा कद का संस्कार सीखा संस्कार जरूर यखो को संस्कार यखो को वातावरण यखो की जलवायु इनका अच्छी चीज यख लोगों से संपर्क है सुनला कि थे मतलब आप गढ़वाल आप घर जो पुरखों की जमीन से वकन लगनी आप पहली बार घर आ रखे हैं। 26 साल पहले हम लोग यहाँ पे एक पूजा कार्यक्रम था तो उस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए थे और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है पूरे गढ़वाल को जो है जागरूक करने का एक बीड़ा उठाया है और क्योंकि हम लोग खुद जो है सोशल मीडिया पे जो है एक्टिव हैं तो हमें मालूम है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत अतुलनीय है और इस कंट्रीब्यूशन से जो है पहाड़ के प्रति बहुत जागरूकता होती है। मैं धन्यवाद करूंगा राजेंद्र भाई का प्रधान जी का
बहुत छोटे से नोटिस में हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग जाके और एक अपना देवी देवताओं का नाम लेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो उन्होंने बड़े छोटे से जो है शॉर्ट नोटिस में हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पे केवल हमारा इतना परिचय भर था कि सिरकोट के हम हैं, बट हमारे लिए अभी कहाँ पे हम स्टे करेंगे, किस तरीके से जो है हमारे पूजा का कार्यक्रम होगा, कौन हमारे पंडित लोग हैं, कौन हमारे परिवार के हैं, तो ये सारा का सारा जो है हमको गाइड करने का काम किया। और जबकि राजेंद्र भाई जानकारी हुई कि आजकल राजेंद्र भाई है, और कमाल की बात यह है कि हमने जब भी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की उन्होंने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया। और शायद यही कारण है कि आज मैं जो है अपने पूरे परिवार के साथ, मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ, मैं वहाँ पे प्रिंसिपल हूँ एक CBSE एफिलेटेड स्कूल में, और जो है बच्चों के लिए भी ये एक ट्रिप जो है बहुत ही यादगार ट्रिप रहा है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी पूरा परिवार यहाँ पे आ रखा है, तो हम लोगों का ये विचार बन रहा है कि हम लोग यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ, जो भी जैसे बड़े भाई साहब हमारे एयरफोर्स में हैं, भाई साहब जो है सीनियर एडवोकेट हैं, बच्चा उनका डॉक्टरी कर रहा है, भाई साहब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हैं, भाई साहब एक हमारे जर्नलिस्ट हैं। तो किसी भी तरीके से जो है हम अपना जो भी कंट्रीब्यूशन हम दे सकें, ताकि हम सिरकोट के साथ दोबारा से अपने को रीरूट कर सकें। हमारे दादाजी 1933 में यहाँ से जो है माइग्रेट हुए थे, और आज जब मैंने वो अपने पुराने पठाले विज़िट किए तो मेरे को एक अंदर से एक दर्द महसूस हुआ कि क्या कारण रहा होगा जब कि हमारे परिवार को यहाँ से जाना पड़ा रोजगार की तलाश में। क्यों ना हम कुछ ऐसा उत्तराखंड बनाए जहाँ जो कि अपने यहाँ पर एंटरप्रेन्योर को स्किल्स को डेवलप करे और लोग अपना स्वरोजगार डेवलप करें। मैं ये भी आपके माध्यम से लोगों से आग्रह करूँगा, गवर्नमेंट को भी मैं अपील करूँगा कि हमारे यहाँ पे देवी देवता जो है इतने हैं और इतने नेचुरल यहाँ पर साइट्स हैं। अगर थोड़ा सा जो है हमारे जैसे लोग जो कि बाहर हैं उन लोगों को कनेक्ट करने का काम गवर्नमेंट करे तो हम यहाँ पर बहुत अच्छा जो है एक रिलीजियस टूरिंग स्पॉट्स भी बना सकते हैं, जहाँ पर कि लोग अपना पूजा पाठ के लिए भी आएँ और 2, 3, 4 दिन जो है स्टे करें। मैंने इस संबंध में प्रधान जी से भी रिक्वेस्ट करी है कि अगर होम स्टे टाइप का भी यहाँ पर हम शुरू करें, मैं पर्सनली जो है ज़रूर इंश्योर करूँगा अपने पूरी फैमिली की तरफ से कि अगर आप होम स्टे यहाँ पर बनाते हैं तो एटलीस्ट जो है हम डिफरेंट टाइम स्लॉट में 1 महीने के लिए तो हम ही लोग बुक कर देंगे आपका होम स्टे, ठीक है जी। और जो है यहाँ पर आकर वास्तव में हम कई लोगों से फर्स्ट टाइम मिले, बट जिस तरीके से लोग यहाँ पे हमसे मिलते हैं पहाड़ में, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है हम अपनी रूट्स से जाकर मिल गए हैं। और मैं बहुत धन्यवाद करूँगा रमेश भाई थपलियाल से, क्योंकि आप जो है हम लोगों ने इतना जानकारी नहीं होने के कारण हमें पता भी नहीं था कि भाई साहब जो है कहाँ पे, बट आज की डेट में भाई साहब हमारे पूरे मार्गदर्शक की तरह यहाँ पर रहे और भाई साहब ने हमको पूरे पूजा पाठ में एज अ गार्जियन गाइड किया। और हमारे को इस समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो एक ऐसे ही मार्गदर्शक की है जो कि हमें पहाड़ के साथ रीरूट कर सके और रिवर्स प्लान मैं कहूँगा कि माइग्रेशन को प्रमोट करने के लिए जो है सभी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट भी इस विषय में सोचे। और यहाँ पे इतनी नेचुरल ब्यूटी है और सबसे पहली बात कि अपनी माटी है, तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग जो भी इस भूमि से जुड़े हुए हैं, गढ़वाल से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ज़रूर यहाँ पर विज़िट करना चाहिए और जो ब्लेसिंग। और आपके बच्चों से मिलते हैं। ये हैं नन्हे बच्चे। कैसे लग रहा है बेटा? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। पहली बार आए हैं ना? हाँ, गढ़वाल घूमे गाँव? हाँ, यहाँ पे अभी घूमे। चढ़ाई है ना? चढ़ाई तो पैदल जाते हो? मंदिर हमारा डर नहीं लग रहा है। क्या यहाँ पे है कि
चढ़ाई काफी, और यहाँ वो कह रहे थे कि बाघ वगैरह भी आ जाते हैं। ऐसा थोड़ी आता बाघ, इंसानों के सामने नहीं आता बाघ, उसको भी डर लगता है। अच्छा। वो तो जब हम उसके सामने जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, है ना बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। ठीक है। नमस्कार जी, हाँ। हम लुधियाना से आ रखे हैं। जी। हाँ, ये मेरा बेटा है। हाँ, हाय। तो हमने भी फर्स्ट टाइम जो है ऐसे पहाड़ के गांव में विजिट करने का मौका मिला घूमने का। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम देखा मैंने इतनी खूबसूरत जैसे नज़ारे, और मतलब इतना आध्यात्मिक जो वातावरण, इतनी अच्छी वाइब्रेशन ऐसे शहरों में कहाँ मिलती है। शहरों में तो बिल्कुल कंजस्टेड रहता है सब, मतलब भागम भाग, और यहाँ आके इतना शांति, इतना पीस फील हो रहा है कि ऐसा लग रहा है यहीं पे रुक जाए। अच्छा। तो यहीं पे जो है। ठीक है, आप रहोगे अभी? बहुत है। अच्छा। देखिए मन बहुत है, अरे इसका भी मन बहुत है रहने का, है ना। और यहाँ पे जो है इतनी अच्छी व्यवस्था करी है प्रधान जी ने, खाने पीने रहने, और पूरा जो हमारा जो कार्यक्रम था उसको मतलब इतने अच्छे ढंग से मतलब सहयोग दे रहे हैं प्रधान जी। तो बहुत ही मीन्स हमारा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैम आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहे हैं। हाँ, पहाड़ फर्स्ट टाइम और देखा। पहाड़ी। हाँ। हाँ आपने बोला बेटा क्या? जैकी। जैकी है। हाय जैकी। ए जैकी। भालू जैसा बताने की जरूरत है। गंदा हो गया यहाँ पे। गंदा हो गया। हाँ, पहाड़ों में अरे मिट्टी लाते बाहर, तो मिट्टी लाते। फादर की डेथ हुई थी 2020 में, तो तब मैं पितृकूड़ा के टाइम आया था अपने बेटे के यहाँ, पर उस समय मैं बड़ा शॉर्ट विजिट पे था तो कहीं जा नहीं पाया था। पर इस बार क्योंकि पूजा के बहाने हम आए हैं अपने पुरखों के अपनी ज़मीन को देखने के लिए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यही लग रहा है कि पहाड़ की तरफ लोगों को जाना चाहिए, और खासकर अपने घर में, क्योंकि खास बिरादरी से हमारी अच्छा थपलियाल परिवार। थबलाल परिवार का यूँ को मकान मत दे टीट करो घर बगल में अच्छा। अब खाली थोड़ा बहुत दीवार स्ट्रक्चर रहेगी, बाकी तो प्लान होगी उस मकान, झाड़ी वाड़ी होगी नहीं। जी जी। लेकिन ये लोग जब भी कोई कहेगी यूँ कि पितरों की डेथ हो तो पितर कूड़ा का बहाना ऐसा मैंने कम। मतलब और हम दोनों भाई आए, मैं वकील हूँ और छोटा भाई मेरा एयरफोर्स में है। पूरा परिवार की सहमति और बनी बच्चे नहीं आ पाए क्योंकि बेटा आजकल देहरादून में है, वो वैसे डॉक्टरी कर रहा है मुंबई से, और बेटी PhD कर रही है मेरी, और मेरी मिसेज भी नहीं आ पाई, इसीलिए यूँ क्या भाई पूरा तो परिवार मतलब गौरव लगाओ छे परिवार की सहमति बनी, पूरे परिवार की। एक परिवार पंजाब रहे लुधियाना, अच्छा। और बाकी ये देहरादून ऋषिकेश मरना, तो पूरा परिवार की सहमति बनी कि भाई हमारा बड़ा पितर देवी देवताओं को नाम लिए जा। तो बहुत अच्छी बात। तो ज्वाल्पा का आदेश हुआ तो सब लोगों को कोऑर्डिनेट किया, और बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात बढ़िया यहाँ पे ये लग रही कि मतलब सब लोगों से जिनसे भी हम मिल रहे हैं, सबसे कोई ना कोई रिश्ता निकल रहा है। तो शहरों में तो ऐसा होता है भाई वो अलग है, वो अलग है, ये अलग है, पर यहाँ तो किसी से भी बात कर रहे तो वो बोल रहे अरे हम तेरे दादाजी को जानते थे, हम तेरे चाचा जी को जानते थे, हम इसको जानते थे, अरे ये हमारे चाचा जी हैं, अरे ये ताऊ जी हैं, अरे ये बड़ा जी हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे एक परिवार, बड़े परिवार में आ गए। तो आप पहली बार आए घर? पहली बार? तो मैं पहले आए थे 26 साल पहले, तब भी ऐसी पूजा का एक आयोजन था, तब हमारे पिताजी लोग भी थे, और उस समय तो हम छोटे थे, तो तब आए थे, और फिर काफ़ी समय बाद आ रहे हैं। तो बदलाव तो कुछ देखा होगा आपने गाँव में? बहुत बदलाव। अब तो सब जगह सड़क पहुंच गई है, सब जगह पानी की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था है। आपको रहना है तो ग्राम पंचायत और प्रधान जी सब व्यवस्था कर देते हैं। आइए आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं करूंगा जो कुछ होगा, आप टेंशन मत लो इसकी। तो प्रधान जी हमारे भरोसा बढ़ा दिया कि आप आओ, मन बनाओ बस, तो अभी देखा डेट होगा बता दे। बहुत काफी, एडवांस हो गया, बहुत हो गया, पहले से तो बहुत परिवर्तन देख रहे हैं हम। तो अब तो बहुत ही ज्यादा, मतलब अब यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी को आना है तो सोचना पड़ेगा। कोई सोचने की जरूरत नहीं है। देखा होगा शहरों में लाइट की कटौती होती है, यहाँ कटौती नहीं, यहाँ 24 घंटे बिजली है, बिजली पानी मूल हर फैसिलिटी हो गई है ना, हो गई, सड़क हो गई, बिजली हो गई। प्रधान जी से पूछेंगे कि आपने इनकी व्यवस्था कर रखी है, कैसे कर रखी है ना? मैं तो यही बोलूँगा कि इन लोगों का हमारे गांव में हमारे परिवार है, और उनका हमारे गांव में स्वागत अभिनंदन है। और मैं आगे भी उनसे बोलूँगा कि वो केवल प्रवासी बन के ना आए, अपने गांव से लगाव रखें। हर वर्ग का आदमी हमारे गांव में है, और आप लोग सक्षम हैं, आर्थिक रूप से भी सक्षम हैं, हर चीज़ से सक्षम है, क्यों ना अपने गांव की तरफ थोड़ा देखा जाए। मैं नहीं बोलता कि भाई आप 100 का 100% दें अपने गांव में, कहता हूँ मैं 10% भी अगर अपने गांव की तरफ देखें, और यहाँ के जो मूलभूत सुविधाएं हैं आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि हमारे कुछ लोग थे, उन्होंने देखो हमारे मंदिर का निर्माण करवाया, जहाँ आज पूजा हो रही है वहाँ हमने नागराजा का मंदिर, भैरवनाथ का मंदिर
लोगों के सहयोग से बनाया। तो जैसे भी आप लोग आ रखे हैं तो मैं इनसे बोलूँगा कि जैसे हमारे यहाँ थोड़ा सा, अगर हमारे यहाँ बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके लिए एक लाइब्रेरी के लिए अगर थोड़ा सा आप अनुसंधान दे दें तो मैं एक लाइब्रेरी अपना, मेरे पास पंचायत भवन है, तो वहाँ पर क्यों ना छोटे छोटे बच्चों के लिए लाइब्रेरी, डॉक्टर का कोर्स कर रहे हैं, तो जब उनका कंप्लीट हो जाएगा तो क्यों ना हम उनसे, हमारे गांव के डॉक्टर हैं और मेरे ख्याल से मेरे यहाँ एक वो थे, क्या बोलते हैं, एक लड़की थी वो पायलट जो है सिरकोट से, ममता था उसका नाम, ममता, तो उसके फादर डीएसपी थे। तो बड़ी खुशी होती है कि अच्छे अच्छे पद में जा रहे हैं लोग। कि हमारे जाएगा कि भाई थोड़ा सा अपने गांव में कभी कभी साल में आके थोड़ा सा हमारे यहाँ कभी स्वास्थ्य का लोगों को देख लिया जाए, क्योंकि घर गांव में जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं थोड़ा भी कम है यहाँ। तो इस तरह से आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है, गाँव वालों का उत्साह बढ़ता है। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपके चैनल का, और आपका भी हैं। जरा बच्चों से पूछेंगे खास तौर पे, है मेरा ना? नाम है शिवांश थपलियाल, मैं चित्रानंद थपलियाल का ग्रैंडसन हूँ और वो 2020 में एक्सपायर हुए। और जब एक्सपायर हुए तो मेरी दीदी ने मुझे बताया था कि दादाजी जब मर रहे थे तो ध्रुव गया था उनके पास और बोला था इट्स गोइंग टू बी ओके। देन दादाजी तब वो एक्सपायर हुए। और मैं तो अपने आप को आज बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ कि इतनी बड़ी हस्तियों के सामने मैं खड़ी हूँ और आपसे पूछ रही हूँ, है ना? नहीं, ये तो हमारे लिए गर्व है कि हमारे गांव श्रीकोट का यूट्यूबर, ऐसे मत बोलो सर, एक यूट्यूबर, पहले आप यूट्यूबर हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आपको इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि बाकियों ने बोला, 26 साल पहले हम यहाँ आए थे, एक हमने छोटी सी पूजा की थी और आज हम फिर 26 साल बाद दोबारा से हमें एक कारण मिला है कि हम अपने पितरों की, अपने देवताओं की पूजा के लिए आएँ। और इसी को देखते हुए हमने ट्रिप प्लान किया और 3 दिन से हमारा ये 3 दिन का कार्यक्रम है, कल इसकी समाप्ति है। और मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ गांव आके हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा वातावरण है, लोगों से मिलके, जो कि हमारे किसी न किसी वे में हम, हमारे वंशज कॉमन रहे हैं नॉल, एक कनेक्शन देखते हुए बड़ी खुशी हो रही है। और ये भी खुशी हो रही है देखते हुए कि कितना प्रोग्रेस कर गया है, क्योंकि 26 साल पहले जब हम आए थे तो इस हिसाब से कनेक्टिविटी इतनी नहीं थी, सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे हम गांव का देख रहे हैं, हिसाब किताब है नॉल काफ़ी अच्छा, साफ़ सुथरा, मतलब एक, मुझे तो एक ये मॉडल विलेज टाइप का लग रहा है। और जिस हिसाब से काम मैं देख रहा हूँ, जैसे सरपंच जी का जो ऑन ग्राउंड जो काम दिखता है, जैसे आज एक मिसाल के तौर पे आज हम किसी परिवार में ऊपर गए थे तो एक महिला से मिले तो वो बता रही थी कि मैं मनरेगा में हूँ और मुझे सरपंच जी ने वो दिलाया। तो इसका मतलब ये क्योंकि ज़्यादातर कई जगह ले कर रहे हैं तो हमें भी खुशी होती है। और इनके जैसे इन्होंने प्लान बनाए हैं गांव को देखते हुए, तो हमारी तरफ से जो भी कुछ होगा हम इन्हें मदद करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि मेरा जो बैकग्राउंड है एयरफोर्स से एसोसिएटेड रहा है, क्योंकि मैं एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन रैंक से रिटायर हुआ हूँ, तो जहाँ तक बच्चों को मोटिवेशन की बात है कि उनको तैयारी करना फ़ौज के लिए, चाहे वो नीचे लेवल पे या अफसर लेवल पे या किसी भी फ़ौज के बाहर कोई करियर काउंसलिंग अगर बच्चों को चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए मैं, अगर कोई मेरा सहयोग अगर आप चाहते हैं किसी रूप में, तो मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। इस बहाने मुझे एटलीस्ट दोबारा आने का मौका मिलेगा। और बाकी कहाँ जान पाते हम कि हमारे गांव के भाई साहब प्रधान साहब से भी मुलाकात हुई तो अच्छा है। बाकी इस मामले हमारी फैमिली भी मिली है, क्योंकि हमारा आपस में मिलना जुलना बहुत कम हो पाता है, क्योंकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। तो इस हिसाब से एक तरह से पिकनिक भी हो जाता है, गेट टुगेदर भी हो जाता है। इधर है प्रधान जी हमारे फोटो खिंचना सन। थैंक यू।